हेलो डे स्टूडेंट्स, नमस्कार। यदुवंशी स्टडी पॉइंट 2.0 में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स 2023-24 के लिए चैप्टर 6 निर्देशांक ज्यामिति कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चन संख्या पहले व दूसरे को आज की वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो आप सभी छात्र और छात्राएं वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर बने रहें, जिससे कि ये दोनों सवाल आपको अच्छे समझ में आ जाएं और परीक्षा की दृष्टि से भी देखें तो वहाँ भी इम्पोर्टेंट रहेंगे। तो अगर आप जो भी छात्र छात्रा इस वीडियो को देखें वो शुरू से अंत तक देखोगे तो आपको एक एक पॉइंट क्लियर हो जाएगा। एक एक पॉइंट क्लियर हो जाएगा तो सवाल अच्छे समझ में आ जाएंगे। सवाल समझ में आ गए तो आप इस प्रकार का अगर परीक्षा में सवाल आया तो आसानी से हल कर सकते हो। इसलिए सभी छात्र छात्राएं वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर बने रहें, ठीक है। और जो भी छात्र छात्रा इस वीडियो के माध्यम से नए जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे कि मेरे चैनल पर जो भी नई वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले समय से पहुंचेगा। और जो भी छात्र छात्रा प्रीवियस वीडियो देखना चाहते हैं वो यूट्यूब चैनल में जाएंगे, वहां पे आपको चैप्टर वाइज जो है प्लेलिस्ट मिल जाएगी। प्लेलिस्ट ओपन करोगे तो आपको एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग जो है वहां से क्लासें मिल जाएंगी, तो वो जाके जरूर देखें और ये वीडियो अपने मित्रों के पास जरूर शेयर करें, जिससे कि वो भी इस वीडियो का लाभ उठाएं, अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से कर पाएँ, ठीक है। तो एक टीचर का यही सम्मान होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा उसको सपोर्ट कीजिए और वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, अपने मित्रों के पास शेयर करें और चैनल को जो भी नए जुड़ रहे हैं उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए अब हम बिना समय गंवाए क्वेश्चन संख्या जो पहला है उसे हम सॉल्व करेंगे। और वीडियो थोड़ी लेंथी हो जाएगी क्योंकि यहाँ जो है मेरा पर्पज़ यही रहता है कि प्रत्येक बच्चे की अच्छी समझ में आ जाए, अच्छे समझाऊँगा इसलिए क्योंकि एक एक पॉइंट क्लियर हो जाएगा तो आप अच्छे से सवाल कर सकते हो सॉल्व, ठीक। इसलिए वीडियो थोड़ी लेंथी हो जाती है, अन्यथा न लें, वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखा करें, ठीक। तो अब हम यहाँ पे जो क्वेश्चन पहला है यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन पहला कह रहा है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष हैं। हमें उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, शीर्ष हमें दिए हैं। पहले सवाल में दिया है, पहले में दिया है 2,3 दिया है और दूसरे कोष्ठक में -1,0 दिया, फिर 2,-4 दिया, ये दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे हल कर लेंगे इसको, पहले वाले के पहले भाग को यहाँ पे हल करेंगे, ठीक है। तो त्रिभुज मान लेंगे, माना त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। तो यहाँ हम मान लेंगे ये हमें A के निर्देशांक दिए हैं, ये B के दिए हैं, ये C के दिए हैं, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे माना कि A के निर्देशांक हमें दिए वो लिख लेंगे यहाँ से 2,3, B के निर्देशांक लिख लेंगे -1,0 लिख लेंगे तथा C के निर्देशांक लिख लेंगे 2,4 लिख लेंगे, ओके। तो मुझे आशा है यहाँ तक आप अच्छे से समझ रहे होंगे इस बात को, ठीक। तो हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है, वो होता है त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। हमने माना है A के निर्देशांक मान लिए 2,3, B के मान लिए -1,0 तथा C के मान लिए 2,-4 मान लिए, ठीक है। तो हमें त्रिभुज ABC बन रहा है, तो ABC के का क्षेत्रफल निकालना है यहाँ से। तो हम क्षेत्रफल होता है 1/2। सबसे पहले हम लिख लेंगे x1 लिख लेंगे प्लस x2 लिख लेंगे, यानी x1 लिखने के बाद एक कोष्ठक लगा लेंगे छोटा वाला, फिर प्लस x2 लिखने के बाद दूसरा कोष्ठक लगा लेंगे, फिर x3 यहाँ पे लिखेंगे x3, क्या लिखेंगे यहाँ पे x3 लिखने के बाद दूसरा अगला कोष्ठक लगा लेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, अगला कोष्ठक लगा लेंगे, ओके। तो अब यहाँ से देखें तो x1 है, 1 के बाद 2 आता है, फिर हम क्या करेंगे, फिर y माइनस y लिख लेंगे, फिर इस कोष्ठक में भी y-y लिख लेंगे, फिर इस कोष्ठक में भी y-y लिख लेंगे, ठीक है। सूत्र बनाने का नियम बताता हूँ यहाँ से, ठीक है। तो x यानी 1 है यहाँ पे तो 2 आएगा, 2 के बाद आता है 3, तो y2 आ जाएगा, x1 कोष्ठक में y2 माइनस y3 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ 2 लगा देंगे, यहाँ 3 लगा देंगे, ओके। प्लस ये तो हमने लिख लिया पहले। फिर इस कोष्ठक में बात करें तो 2 के बाद आता है 3, 2 के बाद 3 आता है, तो यहाँ देखा जाए तो हमें ABC 3 बिंदु दिए, तो हमें 3 तक दिया है, यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ से 3 तक दिया है। इसलिए क्या करेंगे, 2 के बाद 3 आता है, 3 के बाद 4 नहीं है, इसलिए पहले ही रिवर्स लेंगे। तो
तो 1 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे हमने x3 लिख लिया, इस कोष्टक में लिखेंगे तो जो है 3 के बाद आता है क्या, 3 तक ही है, तो इसलिए x यानी y1 माइनस y2 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हमने सूत्र बना लिया है। ठीक, अब हम इस सूत्र के अकॉर्डिंग हम ABC का क्षेत्रफल निकालेंगे जो हमें सवाल में पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से देखा जाए तो ये हो गया हमारा x1 का मान और y1 का मान। ठीक है, ये हो गया x2 का मान और ये हो गया y2 का मान। ओके, ये हो गया x3 का मान और ये हो गया y3 का मान। ओके, यहाँ तक आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। ठीक, अब हमें त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालना है, तो लिखेंगे यहाँ पे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल लिखेंगे। क्या करेंगे, क्षेत्रफल। तो हमें क्या करना होगा, इसमें हमें ये वाला जो सूत्र है उसमें मान रख देने होंगे। तो इसके बराबर में होता है, वो होता है 1/2। क्या होता है, 1/2 होता है। बड़ा कोष्टक लगा लेंगे, x1 की जगह x1 का मान रखेंगे, तो x1 का मान कितना है 2, गुणा लगा लेंगे छोटे कोष्टक में y2 माइनस y3 करेंगे। y2 का मान कितना है, y2 का मान 0 है और y3 का मान देखा जाए तो माइनस का 4 है, कोष्टक में माइनस का 4 लिख लेंगे। ओके, यहाँ तक मुझे आशा है यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा इस बात को। ठीक, तो आगे सॉल्व करेंगे। प्लस का कितना है, x2 है, तो x2 यहाँ पे कितना है, x2 है हमारे पास, वो है माइनस का 1 है। ठीक, तो माइनस का 1 लिख लेंगे, कोष्टक लगाएंगे, फिर y3 माइनस का y1, y3 का मान कितना, y3 का मान माइनस का 4 है और माइनस होता है। ठीक, y1 का मान कितना, y1 का मान है हमारे पास वो 3 है। ऐसे ही प्लस का लगाएंगे, x3 का मान रखेंगे, तो x3 का मान कितना है, x3 का मान 2 है। कितना है, x3 का मान 2। ओके, कोष्टक में रखेंगे y1 माइनस का y2, y1 का मान कितना, y1 का मान है हमारे पास 3, माइनस y2 का मान कितना, y2 का मान है हमारे पास वो है 0। ठीक, मुझे ऐसा यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ से देखेंगे तो 1/2 तो है ही है। अब यहाँ से आगे सॉल्व करेंगे तो 2 गुणे का हो जाएगा, कोष्टक में यहाँ पे माइनस और माइनस प्लस होता है, तो 0 प्लस का 4 हो जाएगा और माइनस और प्लस माइनस होता है, माइनस का 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा। ओके, यहाँ से माइनस का 1 हो जाएगा। अब यहाँ कोष्टक में देखेंगे तो माइनस का 4 और माइनस का 3, माइनस का 7 हो जाएगा। 4 और 3 7 होता है, प्लस का 2 है। इस तरफ देखेंगे तो 3 में से 0 घटा देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 3 आ जाएगा, इतना समझ में आया। अब हम आगे सॉल्व करेंगे तो 1/2 तो हमारे पास है ही है। अब यहाँ से करेंगे तो 2 गुणे का हो जाएगा, 0 में 4 में 0 जोड़ देंगे तो 4 ही आएगा। कितना आएगा, 4 आएगा। यहाँ गुणा का चिन्ह है। ठीक है, तो माइनस लगा लेंगे और माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा प्लस का। ठीक है, 7 एकम 7 हो जाएगा। ठीक, प्लस का करेंगे 2 तिया 6, कितना हो जाएगा, 2 तिया 6 हो जाएगा। आगे सॉल्व करेंगे, 1/2 तो है हमारे पास, 4 दूनी 8 हो जाएगा, 4 दूनी 8 ये प्लस का हो गया था। ठीक है, प्लस का 7 प्लस का 6 हो जाएगा। ठीक, आगे सॉल्व करेंगे, 1/2 आ जाएगा, गुणे का हो जाएगा 8 और 6 14, 14 और 7 कितना होता है 14, 8 और 6 14, 14 और 7 होता है 21। ठीक, तो यहाँ से करेंगे आगे सॉल्व, तो 21 का गुणा 1 में करेंगे तो 21 एकम 21 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 21 एकम 21/2 हो जाएगा। 21/2 क्या आ जाएगा, वर्ग इकाई। क्या आ जाएगा, वर्ग इकाई। जो क्षेत्रफल होता है वो हमेशा वर्ग में निकालते हैं, तो हमारा त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल कितना आ गया, 21/2 वर्ग इकाई आ गया। यही हमें पूछा था, तो हमने इस प्रकार से ये निकाल लिया, यही हमारा जो आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो मुझे आशा है पहला क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, एक एक पॉइंट क्लियर हुआ होगा। एक एक पॉइंट क्लियर हुआ तो वीडियो को लाइक करके चैनल बनाए तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, जिससे कि आपको जो है एक्सरसाइजों को करने में और अपनी प्रिपरेशन को बेहतर करने में सहायता मिलेगी इससे। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे जो दूसरा सवाल है हिंट दे देंगे, तो आप आसानी से कर सकते हो, इससे हिंट दे देंगे, उसके बाद आसानी से यही फॉर्मूला लगेगा, इसी प्रकार से हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखेंगे तो लिखेंगे माना ए के निर्देशांक ये हैं, बी के ये हैं, सी के ये हैं। ठीक है, तो लिखेंगे माना कि ए के निर्देशांक लिख लेंगे। ए के निर्देशांक हमारे पास कितने, माइनस का 5, 1 लिखेंगे, माइनस का 5, माइनस का 1, बी के निर्देशांक देखेंगे तो बी के निर्देशांक कितने हैं हमारे पास,
वो है 3 कॉमा माइनस 5, ठीक है, 3 कॉमा माइनस का 5 है। तथा सी की निर्देशांक की बात की जाए तो कितना 5,2, कितना 5,2 है, ठीक, 5,2 है। तो यहाँ से देखा जाए तो हमें त्रिभुज ABC का ही क्षेत्रफल निकालना है, लिखेंगे यहाँ पे, इसलिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, ठीक, क्षेत्रफल निकालना है तो हमें फॉर्मूला यही लगा देना है, बिल्कुल यही फॉर्मूला लगा देना है। अब हम यहाँ से देखेंगे तो ये x1 का मान है, ये y1 का मान है, ठीक है, ये x2 का मान है, x2 बराबर 3 और y2 बराबर कितना माइनस का 5, x3 बराबर 5 और y3 बराबर 2, ठीक है। तो इस फॉर्मूले में यहाँ पे पुट कर देना, इन मानों को इस फॉर्मूले में रख देना, ठीक है। तो आपको आंसर प्राप्त हो जाएगा। जो आंसर आए वहाँ पे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। अगर कमेंट बॉक्स में कमेंट करोगे या जिन बच्चों के पास मेरा व्हाट्सएप नंबर है, ग्रुप में जुड़े हुए हैं, तो वहाँ पे जाके जो भी छात्र छात्राएं देखें तो वहाँ से आप सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर आंसर करना, और व्हाट्सएप पे क्लिक करके फ़ोटो जो सॉल्व करो वहाँ से आप वहाँ पर भी भेज सकते हो, ठीक है। तो वहाँ से मैं देख लूँगा, ठीक। तो अब हम आगे जो हमारा दूसरे वाले सवाल है उसके हम सवालों को सॉल्व करेंगे। तो बने रहिए वीडियो को शुरू से अंत तक, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये कहने का मतलब ये है कि ये वाला जो आगे है होमवर्क के तौर पे दिया है, SW है, तो इसको आप सॉल्व कर लेना, ठीक। अब हम यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे दूसरे को। तो दूसरे को हम इसी जगह सॉल्व कर लेते हैं, दूसरे को यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। पहले अच्छे से पढ़ेंगे फिर आगे सॉल्व करेंगे उसे। कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक में k का मान ज्ञात कीजिए ताकि तीनों बिंदु संरेखी हों। क्या हो? तीनों बिंदु संरेखी हों। कहने का मतलब ABC तीनों बिंदु क्या हो? संरेखी हों। उस वो ज्ञात करना है k का ऐसा मान, ठीक है। तो यहाँ पहले समझ लेंगे, संरेखी बिंदु को समझ लेंगे, ठीक। तो यहाँ से जो होता है वो हमारा जो त्रिभुज ABC यानी मान लेंगे A के निर्देशांक ये मान लेंगे, B के ये C के मान लेंगे, ठीक है। तो जो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल होता है वो उसके बराबर क्या होता है? 0 होता है, ठीक है। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल के बराबर 0 लेंगे। कैसे लेंगे? तो हम यहाँ से समझ लेंगे इसके माध्यम से, ठीक है। जैसे मान लो कि ये हमारे पास त्रिभुज है, ठीक। मान लो ये A है और ये B है और ये C है, ठीक है। ABC हमारे पास त्रिभुज है, तो यहाँ पे कुछ क्षेत्रफल रहा है अभी तो, ठीक है। अब एक समय आएगा कि ये ऐसा हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ये ऐसा हो जाएगा, ठीक है। इतना हो जाएगा, कितना हो जाएगा? इतना हो जाएगा। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? कम होगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल कम हो जाएगा, ठीक है। ये अंदर का एरिया है वो क्षेत्रफल कहलाता है, ठीक है। ये अंदर का मैंने किया है, ये क्षेत्रफल कहलाता है, ठीक है। अब एक समय ऐसा आएगा जो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? इसका क्षेत्रफल बिल्कुल शून्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? ये यहाँ पे जैसे ये सब पूरा चिपट जाएगा, इससे मतलब ये सट जाएगा। जब सट जाएगा तो हमारा जो बिंदु हो जाएंगे वो, जब ये बिंदु हो जाएंगे क्या हो जाएंगे? हमारे ये बिंदु हो जाएंगे, हमने B और C माना था और इसको A माना था, ठीक है। ये माना था, ठीक। तो हमारे जो बिंदु हो जाएंगे वो इस प्रकार से हो जाएंगे, सट जाएगा तो ABC A हो जाएगा सररेख। तो इसी को कहते हैं सररेख, यानी तीनों बिंदु एक ही उस पर रेखा पर आ जाएंगे, यानी एक ही सरल रेखा, यानी एक ही रेखा पर आ जाएंगे। तो इन बिंदु को क्या कहेंगे? इन बिंदुओं को हम कहेंगे सररेख बिंदु कहेंगे, ठीक है। तो अब हम यहाँ से इसका क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? क्षेत्रफल बराबर हमें 0 ले लेना है। कहने का मतलब है जो क्षेत्रफल होगा, जो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल होगा उसे मान लेना है क्या? 0 मान लेना है, ठीक है। तो आपको यहाँ से ये समझ में आई होगी बात। तो फॉर्मूला हमने यही लगा लेना है, ये वाला जो फॉर्मूला है हमने लिखा है यही फॉर्मूला यहाँ पे लगा लेना, ठीक। तो यहाँ से हम दूसरे के पहले भाग को सॉल्व करेंगे, जो पहला भाग है उसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो बने रही वीडियो को शुरू से अंत तक, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ से लिखेंगे माना कि A के निर्देशांक इसको मान लेंगे, B के A और C के ये मान लेंगे। तो माना A के निर्देशांक मान लेंगे 7 कोमा माइनस का 2 है, ठीक है। कोमा B के निर्देशांक मान लेंगे हम 5,1 मान लेंगे। क्या मान लेंगे? 5,1 मान लेंगे, ठीक। तथा C के निर्देशांक मान लेंगे 3,K। C के निर्देशांक 3,K मान लेंगे, ओके। मुझे आशा है इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है। यहाँ लिखेंगे चूंकि बिंदु संरेखी हैं। क्या है? चूंकि बिंदु क्या है? संरेखीय हैं।
जब बिंदु संरेखीय होंगे, जब बिंदु हमारे संरेखीय होंगे तो हमने यहाँ से समझाया था कि जब बिंदु संरेखीय होंगे तो इसका जो क्षेत्रफल हो जाएगा, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल हो जाएगा वो हमेशा शून्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा, क्योंकि यहाँ कुछ था, यहाँ कम हुआ था, यहाँ कुछ हो गया, मतलब कम हो गया, यहाँ बिल्कुल सट जाएगा, तो हमारा जो क्षेत्रफल हो जाएगा वो शून्य हो जाएगा। कब हो जाएगा? जब हमारे तीनों बिंदु एक ही इसमें लाइन पे स्थित हो जाएंगे, तो ये संरेखीय हो जाएंगे, तो हमारा जो क्षेत्रफल होगा वो शून्य हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे, यहाँ लिखेंगे इसलिए ए त्रिभुज ए वी सी का क्षेत्रफल बराबर लिख देंगे 0। क्यों लिखा? क्योंकि हमारे जो वो है सट जाएगा, क्षेत्रफल बिल्कुल नहीं रहेगा। ठीक है, तो हमने 0 लिख लिया। अब हमारा जो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल होता है वो ये होता है, हमें इसके बराबर में ले लेना है, क्या? 0 ले लेना है। ओके, तो अब हम यहाँ से देखेंगे तो हमने क्या करना है, ये x1 का मान है, ये y1 का मान है। ठीक है, ये x2 का मान है, ये y2 का मान है। ओके, ये x3 का मान है और ये y3 का मान है। ठीक है, कहने का मतलब x1 बराबर 7 रखेंगे और y1 बराबर जहाँ आएगा वो -2 रखेंगे, x2 की जगह 5 रखेंगे, y2 की जगह 1 रखेंगे, x3 की जगह 3 रखेंगे, y3 की जगह रखेंगे कितना? k रख देंगे। ठीक, तो इस सूत्र को लगा देंगे तो 1/2 होता है, बड़ा कोष्ठक लगा लेंगे। तो हमें सूत्र बनाने के लिए हम x1 लिखना होगा, फिर हमें कोष्ठक लगाना होगा। ठीक है, क्या लगाना होगा? कोष्ठक लगाना होगा, फिर प्लस x2 लिख देंगे। क्या लिखेंगे? x2 लिखेंगे, फिर कोष्ठक लगा लेंगे। ठीक है, फिर हम x प्लस लगा के x3 लिख देंगे, फिर कोष्ठक लगा देंगे। ठीक है, सूत्र बनाने का नियम लिख रहे हैं। ठीक है, यहाँ से आप अच्छे समझ जाओगे सूत्र कैसे बनाए। ठीक, तो हम लिख लेंगे y माइनस वाई लिख लेंगे इस कोष्ठक में, y माइनस वाई इस कोष्ठक में भी लिख लेंगे। ठीक है, यहाँ भी y माइनस वाई लिख लेंगे। ठीक, अब हमें 1 है तो यहाँ 2 आएगा, यहाँ आएगा 2, यहाँ आएगा 3। ठीक है, यहाँ 2 है तो यहाँ आएगा 3, क्या आएगा? यहाँ 3 आएगा और यहाँ आएगा 1। ठीक है, हमें 3 दिया है, 3 दिया है, 3 के बाद क्या आएगा? जो है 3 के बाद 1 आ जाएगा, फिर आ जाएगा 2। ठीक है, तो इस प्रकार से मुझे ऐसा अच्छे समझ गए होंगे। इस प्रकार से हमने क्या किया, इस प्रकार से हमने ये त्रिभुज का क्षेत्रफल वाला फॉर्मूला बना लिया। ठीक, अब हमें इसके बराबर में क्या रखना है? बराबर में रख देना है क्या? बराबर में रख देना है क्या? 0। तो 0 रख देंगे। अब हम यहाँ पे मान पुट कर देंगे। क्या करेंगे? मान पुट करेंगे तो 1/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा और बड़ा कोष्ठक लगा लेंगे। ठीक है, क्या करेंगे? बड़ा कोष्ठक लगा लेंगे, x1 की जगह रखेंगे, x1 का मान वो 7 रख देंगे। ठीक, कोष्ठक लगा लेंगे। y2 माइनस y3, y2 का मान कितना? 1 है, तो y2 की जगह 1 रख लेंगे, माइनस लगा हुआ माइनस लगा लेंगे। y3 का मान कितना? y3 का मान है हमारे पास वो k है, कितना है? k है, प्लस x2 की जगह x2 का मान रखेंगे वो 5 है हमारे पास, कोष्ठक लगा लेंगे। y3 का मान कितना? y3 का मान है k, तो y3 की जगह k रखेंगे, माइनस सूत्र में है तो माइनस लगा लेंगे। y1 की जगह रखेंगे, y1 का मान वो कितना है? y1 का मान है माइनस का 2, फिर कोष्ठक लगा लेंगे, प्लस का लगा लेंगे। ठीक, उसके बाद y3 का मान कितना है? सॉरी, x3 का मान कितना है? 3 है, तो x3 की जगह 3 रखेंगे, कोष्ठक लगा लेंगे। y1 का मान कितना है? y1 का मान है वो है, यहाँ से देखेंगे तो y1 की जगह रखेंगे माइनस का 2, क्या रखेंगे? माइनस का 2 रख देंगे, y1 का मान है। ठीक है, तो यहाँ माइनस का 2 रखेंगे, पहले माइनस लगा लेंगे, कोष्ठक में जो सूत्र में होता है वो लगा लेते हैं। ठीक है, y2 का मान कितना? y2 का मान है हमारे पास 1, तो यहाँ 1 लिख लेंगे। अब बड़ा कोष्ठक लगा देंगे। ठीक है, तो मुझे ऐसा यहाँ तक आप अच्छे से समझ रहे होंगे। इस बात को समझ रहे हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। ठीक है, 1/2 लिखेंगे और कोष्ठक में लिखेंगे यहाँ पे बराबर का 0 चल रहा है, बराबर का 0 रखेंगे। ठीक है, क्योंकि संरेखी बिंदु होते हैं तो हमारा जो क्षेत्रफल हो जाता है वो 0 हो जाता है। ठीक, तो यहाँ से देखेंगे तो यहाँ से हम आगे सॉल्व करेंगे तो हमें क्या करना होगा, तो या ऐसे कर ले, चलो पहले इसको सरल कर लेते हैं। ठीक है, तो 7 1 माइनस का k हो जाएगा, प्लस 5 कोष्ठक में हो जाएगा k, माइनस और माइनस प्लस होता है तो k प्लस 2 हो जाएगा, k प्लस 2 हो गया, प्लस का 3 लिखेंगे और माइनस का 2 और माइनस का 1, जैसे प्लस प्लस में जुड़ जाता है वैसे ही माइनस माइनस में जुड़ जाता है, तो माइनस 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 हो जाएगा, जुड़ जाएगा तो 2 और 1 3 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से बराबर का 0 रखेंगे। अब यहाँ से अच्छे से समझेंगे, क्या करेंगे? यहाँ से अब अच्छे से समझ लेंगे एक बार, तो यहीं पे समझ लेते हैं। जैसे कि हमें ये निकालना है, इतना वाला निकालना है हिस्सा, तो हम इतना वाला निकालेंगे तो हमें क्या करना होगा? 0 बटे इतना निकालेंगे तो 0 बटे क्या हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1/2। तो हम जो है अगर 0 में इस 1/2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा?
तो आ जाएगा हमारे पास 0 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। ठीक है, यानी किसी संख्या का भाग हम 0 में देते हैं तो हमारे पास वो आता है 0 ही आता है हमेशा। ठीक है, तो इसकी जगह ये इसको पक्षांतर करेंगे तो 0 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या निकलेगा हमारे पास? वो निकलेगा हमारे पास बड़ा कोष्टक में निकलेगा 7, 1 माइनस का k निकलेगा, प्लस का 5 k प्लस का 2 निकलेगा, प्लस का 3 है, और ये कोष्टक माइनस का 3 है, बड़ा कोष्टक लगा के 0 हो जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ से आगे सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे? यहाँ से इसे आगे सॉल्व कर लेंगे। ओके, तो बने रही वीडियो शुरू से अंत तक, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो 7 का इसको कोष्टक खोलेंगे तो 7 का गुणा 1 में करेंगे, 7 एकम 7 होता है, और हम माइनस लगा हुआ है, माइनस लगा लेंगे। 7 का गुणा k में करेंगे 7 k हो जाएगा। ठीक है, गुणा तो आप सभी करना जानते ही हैं, प्लस लगा लेंगे यहाँ पे प्लस। ठीक है, 5 का गुणा k में करेंगे तो 5 k हो जाएगा। ठीक है, प्लस और प्लस प्लस होता है, 5 दूनी 10 हो जाएगा, 5 दूनी कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। ओके, अब हम क्या करेंगे? इतना यहाँ तक खोलिया कोष्टक, अब करेंगे माइनस और प्लस, माइनस होता है 3 का गुणा 3 में करेंगे 3 तिया 9 होता है। क्या होता है? 3 तिया 9 होता है। ओके, बराबर का कर लेंगे 0। क्या कर लेंगे? बराबर का 0 कर लेंगे। अब हम अंकों को जोड़ लेंगे और के वाले पार्ट को जोड़ लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से देखा जाए तो जब यहाँ से ये देखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास माइनस का 7 k है और प्लस का 5 k है, तो माइनस का क्या बचेगा? माइनस के 7 में से प्लस का 5 k घटाएंगे तो माइनस का 2 k बचेगा, क्योंकि हमारे पास माइनस का ज़्यादा है, कितना? 2 ज़्यादा है। ठीक है, अब अंकों को जोड़ लेंगे। तो यहाँ से अंकों को जोड़ें तो सबसे पहले हम अगर जोड़ कर लें 10 और 7 17 होता है, 10 और 7 17, 17 में से अगर 9 घटा देंगे तो हमारे पास क्या आएगा? प्लस का जो है प्लस का कितना आएगा? प्लस का हमारे पास आ जाएगा 8। ओके, कितना आ जाएगा? प्लस का 8 आ जाएगा। फिर दोबारा से अच्छी समझ लेते हैं, फिर दोबारा से समझेंगे। तो यहाँ से माइनस का 7 k है और प्लस का 5 k है, तो 7 में से 2 घटा देंगे, माइनस का यानी प्लस का 5 घटाएंगे तो माइनस का कितना बचेगा? 2 बचेगा, 2 k हो गया। ठीक, यहाँ से प्लस का 10 और प्लस का 7 17 हो जाएगा, और 17 प्लस के में से माइनस का 9 घटा देंगे तो 9 यानी 17 में से 9 घटाएंगे तो 8 बचेगा, वो किसका बचेगा? प्लस का बचेगा। ठीक है, तो यहाँ से ये बचा। अब माइनस का 2k बराबर करेंगे तो बराबर तो है ही है, इस तरफ 0 रखा था 0, अब इसको उस तरफ पक्षांतर करेंगे, प्लस की संख्या है, पक्षांतर करने पर माइनस की, कहने का मतलब इस साइड से इस साइड ले जाते हैं तब भी प्लस वाली संख्या माइनस की हो जाती है, माइनस वाली संख्या प्लस वाली हो जाती है, और इस साइड से इस साइड भी लाते हैं तो माइनस वाली संख्या प्लस वाली होती है, प्लस वाली होती है माइनस की। ठीक है, तो इस साइड से इस साइड ले जा रहे हैं तो प्लस वाली संख्या तो माइनस का 8 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से देखा जाए तो हम k बराबर निकालेंगे तो जो बराबर की उस तरफ होता है वो अंश में आ जाता है, और जो गुणांक होता है, गुणांक कितना है? k का गुणांक है माइनस का 2, तो माइनस का 2 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से देखेंगे तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 2 एकम 2, 2 चौके 8, तो k का मान कितना आया? k का मान हमारे पास 4 आ गया। ठीक है, k का मान कितना आ गया? तो हमें k का ही मान पूछ रहा था, यही हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। ठीक है, अब हम सवाल की तरफ देखते हैं, सवाल क्या कह रहा था, तो सवाल के माध्यम से हम अच्छे समझ लेंगे। सवाल में ये कह रहा था कि निम्नलिखित में से प्रत्येक में k का मान ज्ञात कीजिए ताकि तीनों बिंदु सररेखी हों, यानी तीनों बिंदुओं को सररेखी करना है। तो हमने k का मान कितना ज्ञात कर लिया? k का मान कितना आ गया? 4, k का मान हमारा 4 आ गया, तो 4 रखेंगे तो बिंदु क्या हो जाएंगे? सररेखी हो जाएंगे। ठीक है, तो मुझे आशा ये जो दूसरे का पहला भाग है, ये आपको पहला सवाल था वो अच्छे से समझ में आ गया। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे दूसरा वाला कर लेंगे, दूसरे का दूसरा है, उस पार्ट को यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो मैं पहले इसको लिख देता हूँ, लिखने के बाद होमवर्क दे दूंगा, आपको सरल हो जाएगा वहाँ से। ठीक है, तो सबसे पहले हमें दिए हैं दूसरे वाले में, वो देख लेंगे यहाँ पे। तो यहाँ दिया है दूसरे के निर्देशांक a मान लेंगे, इसको माना a के निर्देशांक ये मान लेंगे, b के a, c के a मान लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सॉल्व करते हैं इसे, तो लिखेंगे माना कि a के निर्देशांक मान लेंगे, वो हमारे सवाल में दिया 8,1 दिया। ठीक है, 8,1, b के निर्देशांक मान लेंगे, वो हमारे पास कितने? वो हमारे पास k, माइनस का 4 है। और जो भी छात्र छात्राएं अगर सवालों को वीडियो को देखा करें और सवालों को हल किया करें तो मैथमेटिक्स को अपने सामने जरूर रख लिया करें। ठीक है, वहां से क्या होगा, वहां से आप सवाल भी साथ के साथ देख सकते हो। ठीक है, तो वहां से ये लाभ होगा। ठीक है, तो लिखेंगे तथा c के निर्देशांक हम मान लेंगे, क्या है? c के निर्देशांक है 2, माइनस का 5 मान लेंगे। ओके, ठीक है, इतना मान लिया। अब हम सररेखी बिंदु के लिए क्या लेंगे? चूंकि हमारा क्या है, बिंदु हमारे क्या है? सररेखी हैं, लिख लेंगे चूंकि बिंदु कैसे हैं हमारे? बिंदु हैं संरेखी हैं, क्या है? संरेखीय हैं।
जब बिंदु संरेखी होंगे तो वहां पे क्या होगा, क्षेत्रफल हमारा शून्य हो जाएगा। क्या होगा, क्षेत्रफल हमारा शून्य हो जाएगा। द्वारा से समझा देते हैं इस बात को, ठीक है। तो जैसे कि हमने ABC एक त्रिभुज मान लिया, ठीक है। तो जब इतना था तो हमारे पास क्षेत्रफल कुछ था हमारे पास, फिर इससे घट करके कम हो जाएगा तो हमारा जो क्षेत्रफल है वो भी कम हो जाएगा। एक समय ये आएगा कि ये जो है तीनों जो बिंदु एक ही रेखा पर हो जाएंगे। जब एक ही रेखा पर स्थित हो जाएंगे तो एक ही रेखा पर स्थित बिंदु होते हैं, उनको क्या कहते हैं, सररेखी बिंदु कहते हैं। कहने का मतलब सररेखी बिंदु कहते हैं। तो यहाँ पे कुछ क्षेत्रफल था, यहाँ पे कम हुआ और यहाँ पर बिल्कुल ही शून्य हो जाएगा। तो इसलिए हमने क्या लिया, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर 0 रखा है इसलिए, ठीक है। तो ये बात अच्छे समझ में आई होगी, ठीक। तो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे लिखते हैं, इसलिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर ले लेना है क्या, 0। क्षेत्रफल के बराबर में क्या लेना है, हमें 0 ले लेना है। ओके, इस बात से आप सहमत होंगे, ठीक है, और अच्छे समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो अब हम इसको आपको होमवर्क के लिए देंगे। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे, जो x1 की जगह रखेंगे 8 और y1 की जगह रखेंगे 1 और x2 की जगह रखेंगे k और y2 की जगह रखेंगे -4, x3 की जगह रखेंगे 2 और y3 की जगह रखेंगे -5 सूत्र में, ठीक है। तो सूत्र के अकॉर्डिंग जो है मैंने सूत्र बनाना भी आपको अच्छे से सिखा दिया है। तो अगर बनाना आपको अच्छे से समझ में आया हो, पसंद आई वीडियो, अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल बने तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, ठीक है। तो इस सूत्र को यहाँ पे लगा देना है, इसके बराबर 0 रखना है और आपको सररेखी बिंदु आराम से आसानी से ज्ञात हो जाएगा। तो ये वाला जो सवाल है हम होमवर्क के तौर पे इसे भी देते हैं। तो आपको इस सवाल का आंसर करके कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर पिन कर देना, क्वेश्चन का आंसर जरूर सॉल्व करके पिन जरूर कर देना है। तो मुझे आशा है आज की वीडियो आपको अच्छी भी लगी होगी और वीडियो देखने में अच्छा भी लगा होगा और आपको एक एक पॉइंट क्लियर हुआ होगा। अगर एक एक पॉइंट क्लियर हुआ तो वीडियो को लाइक करके, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। सब्सक्राइब करोगे तो आपका ही फायदा है और इससे फायदा है कि आपका जो भी सवाल आपको डाउट में लग रहा हो, आपको नहीं आ रहा हो, तो वहां से जाके आसानी से देख सकते हो। क्योंकि हमारे यहाँ पे क्या है, चैप्टर इस चैनल पे क्या है, चैप्टर वाइज जो प्लेलिस्ट बनी हुई है। अगर प्लेलिस्ट को ओपन करोगे तो जैसे कि हमने चैप्टर 6 की प्लेलिस्ट ओपन करी तो वहाँ पे आपको एक्सरसाइज 6.1 से लेकर के जितनी एक्सरसाइज जहाँ तक फिनिश होती है, जैसे कि यहाँ देखी जाए 6 जो चैप्टर 6 है उसमें 6.4 तक है। यहाँ पे आपको सारी क्लासें वहाँ पे मिल जाएंगी, सीरियल वाइज मिलेंगी। क्लासों के ओपन करोगे तो आपको यानी चैप्टर की प्लेलिस्ट ओपन करोगे तो वहाँ पे आपको सीक्वेंस से क्लासें मिलेंगी, एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। वहाँ से आप 1, 2 सवाल, 3 सवाल एक वीडियो में आपको कवर हो जाएंगे। तो वहाँ से जो भी सवाल देखना है तो उसमें जो थंबनेल है उसमें पड़ा हुआ है, थंबनेल में पार्ट पड़ा हुआ है। अंदर जाओगे तो आपको एक एक सवाल अच्छे समझ में आएगा, तो वहाँ से जाके आप अच्छे से क्लियर कर सकते हो। तो मेरा पर्पज़ यही रहता है कि प्रत्येक बच्चे को अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। इसलिए वीडियो थोड़ी लेंथी होती है। अगर आपको कुछ करना है यानी लाइफ में कुछ करना है, लाइफ में मतलब अपनी प्रिपरेशन बेहतर बनानी है, तो आपको समय देना होगा। क्या देना होगा? समय देना होगा। ये नहीं कि आप 2-4 मिनट की वीडियो देख करके आप सवालों को सॉल्व करें, नहीं कर पाओगे। बिल्कुल आपको अपनी लाइफ बनानी है, अपनी लाइफ सेट करना है, अपने आप को अच्छे से मतलब मैथमेटिक्स में अच्छे से करना है, तो आपको मेहनत करनी होगी। मेहनत करोगे तो आपको एक ना एक दिन जो है परीक्षा में अच्छे मार्क्स प्राप्त कर लोगे इससे, ठीक है। तो मेरा पर्पज़ यही रहता है कि प्रत्येक बच्चा अच्छे से पढ़ पाए, इसलिए मेरी वीडियो थोड़ी लेंथी हो जाती है। अन्यथा लिया करें वीडियो को शुरू से अंत तक देखा करें। और एक टीचर का सम्मान यही होता है कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करोगे तो मुझे भी अंदर से उत्साह आएगा कि मेरे जो छात्र हैं मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, और तो मैं इससे अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। और आने वाले समय में अगर मेरा जो चैनल इंक्रीज़ होगा, अगर मेरा चैनल जो इंक्रीज़ होकर के मेरे 1 सब्सक्राइबर हो जाते हैं, तो उसके बाद जो मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाएगा, उसके बाद जो है मैं क्या करूँगा, उसके बाद मैं आपको अच्छी क्वालिटी वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा और अच्छे से बोर्ड भी लगा लूँगा। तो और भी मैं चेंजिंग लाऊंगा अपने चैनल पर। तो बने रही वीडियो को शुरू से अंत तक ऐसे ही देखते रहिए और प्यार व सपोर्ट अपना बनाए रखें इस चैनल पे। ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों के पास शेयर करें। मित्रों से शेयर करोगे तो आपका भी भला होगा और उनका भी भला होगा, उनकी प्रिपरेशन अच्छे से हो पाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही है, इतना ही कहना है। तो आप जो है पैसा खर्च करते हो, क्या करते हो? पैसा खर्च करते हो, पढ़ाई में करते हो, तो ये यहाँ पे जो है हमारी वीडियो में फ्री ऑफ कॉस्ट है। बस आपका नेट खर्च होगा। क्या होगा? नेट खर्च होगा। तो नेट आप जरूर खर्च कर लेना। तो ऐसे ही बने रहे वीडियो को शुरू से अंत तक, आपको अच्छी से अच्छी वीडियो मिलती रहेंगी। तो आज के लिए बस इतना ही है।
नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, क्वेश्चन संख्या जो हमारा तीसरा चौथा है उसके साथ मिलते हैं। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको एक एक पॉइंट क्लियर हो जाएगा इस चैनल के माध्यम से, और एक एक सवाल आपको यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, तो बने रहिए वीडियो को शुरू से अंत तक, ऐसे ही ज़्यादा समय नहीं लेंगे, वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच, और जय हिंद जय भारत। मिलते हैं अगली क्लास में।